क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, हम सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता आशीष कुमार सिंह का। जी आशीष, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, नया हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि अब से कुछ देर में जो अग्रीमेंट्स होने हैं दोनों पक्षों के बीच, प्रधानमंत्री और चीन के प्रीमियर के बीच, तकरीबन 25 संधियां हुई हैं भारत और चीन के बीच। 25 अग्रीमेंट्स पर समझौता हो गया है और कुछ देर में आप देखें 25 क्षेत्रों में अग्रीमेंट साइन होंगे दोनों देशों के बीच, जो कि वाइड रेंजिंग होंगे, जिसमें मुख्यतः आर्थिक क्षेत्रों में अग्रीमेंट साइन हुए हैं भारत और चीन के बीच। और ये देखिए, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। चीन के प्रधानमंत्री और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं यहाँ पर, जैसे आशीष जानकारी दे रहे हैं। 25 समझौतों पर दस्तखत हुए हैं भारत और चीन के बीच और अब सबको इंतजार है कि इस बातचीत के बाद क्या निकला, वो कौन से 25 समझौते और खास तौर पर भारत को चीन से मिला क्या है। बस अब इंतजार हो रहा है साझा बयान का। They're signing the protocol between the governments of China and India on the establishment of consulates general at Chengdu and Chennai. I now invite Ambassador Kanta and Minister Lin Wei to take the seats. 签署中国人社部和印度技能创业部关于职业教育与合作的谅解备忘录。 Signing the MOU between the Ministry of Human Resources and Social Security of China and the Ministry of Skill Development and 印度建立圣雄甘地国家技能开发和创业学院的合作行动计划。 and an action plan on cooperation in setting up of the Mahatma Gandhi Institute for Skill Development and Entrepreneurship in India. 下面请康德大使和高武成部长入座。 Next, I invite Ambassador Kanta and Mr. Galvuchan to take the seats. 签署中国商务部和印度商工部关于世贸组织谈判合作磋商机制的谅解备忘录。 They're signing the MOU between the Ministry of Commerce of China and the Ministry of Commerce and Industry of India on consolidated mechanism for cooperation in trade negotiations. 下面，请苏杰生外宾和徐绿平副部长入座。 Next, I invite Dr. Dushanga and Vice Minister Xu Luping to take the seats. 签署中联部与印度外交部合作谅解备忘录。 You're signing the MOU on cooperation between the International Department of CCCDC and the Ministry of External Affairs of India. 下面，请康德大使和陆东福局长入座。 Next, I invite Ambassador Kanta and Administrator Lu Dongfu to take the seats. 签署中国国家铁路局与印度铁道部关于深化铁路合作的行动计划。 They're signing the action plan between the National Railway Administration of China and the Ministry of Railway of India on enhancing cooperation in railway section. सूत्रों के मुताबिक ये खबर आ रही है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बात भी शायद रखी जाएगी। साझा बयान सामने आने की पूरी उम्मीद है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। विवेक काटजू साहब, बॉडी लैंग्वेज, दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है? बहुत ही कंफर्टेबल एक दूसरे से लग रहे हैं। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मुस्कुरा रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि बातचीत अच्छी हुई है। किसी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं दिख रही मुझे। शेष नारायण जी, बिल्कुल सही है, बॉडी लैंग्वेज भी ठीक है और इतने 25 समझौते जब हो रहे हैं, वो यहाँ तो था कि 4-6 ही होंगे, तो जाहिर है कि बहुत कुछ उसमें कवर होने जा रहा है।
और इस यात्रा की सफलता के बारे में जैसे अभी विवेक जी ने और मैडम ने आपसे बताया कि उसमें सबसे मोदी जी अगर थोड़ा सा भी अपनी तरफ खींचने के लिए में उनको सफल हो गए तो ये बहुत सफल यात्रा मानी जाएगी, क्योंकि अभी फिलहाल जो चीन की रणनीति है वो ये है कि भारत को अपना प्रमुख पार्टनर बनाया जाए बिना कुछ खास दिए। तो ये दूसरी बात, थोड़े कंसेशंस भी मिलते हैं तो ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। प्रोफेसर भल्ला, आपकी भी संक्षेप में एक टिप्पणी चाहूंगी। दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह उनके हाव भाव दिखाई दे रहा है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि काफ़ी ब्रॉड बेस्ड एग्रीमेंट्स हुई हैं, काफ़ी डिफरेंट अलग अलग सेक्टर्स में हुई हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनका एक्सटेंट क्या है ये अभी हम जानेंगे तो पता चलेगा। कुछ जो फ्यूचर सेक्टर्स हैं जैसे कि अल्टरनेटिव एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, आई थिंक दिस बोर्ड्स वेरी वेल। रेलवेज़ का तो हमें मालूम ही था, बट आई थिंक काफ़ी सारा होमवर्क किया हुआ है। मुझे लगता है स्किल ट्रेनिंग का जो कोऑपरेशन है, आई थिंक दैट इज़ वेरी वैल्यूएबल, क्योंकि चाइना काफ़ी आगे वोकेशनल ट्रेनिंग में चला गया है और हमें वी हैव टू कैच अप। सो आई थिंक काफ़ी जो सेक्टर्स हैं इसमें जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स थे जैसे कि रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे हट के हमने काफ़ी कुछ और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी किया है। दैट्स आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन। ये बहुत अहम बात आप कह रही हैं, स्किल डेवलपमेंट, और उसको लेकर जो समझौता हुआ है सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है। काजूर साहब, ये चीज़ अपने आप में अहम है। जैसे प्रोफेसर भल्ला भी बता रही हैं कि स्किल डेवलपमेंट की जहां तक बात है, चाइना बहुत आगे है और हमें इसकी ज़रूरत है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री अपने हर संबोधन में करते हैं, तो इस पर समझौता होना बड़ी कामयाबी भारत के लिए। देखिए, स्किल्स डेवलपमेंट तो हमें चाहिए, और जैसे आप फरमा रही हैं, प्रधानमंत्री अपने हर वक्तव्य में करते हैं। अगर हर एडवांस देश जब जाते हैं, विकसित देश जाते हैं, तो वहाँ ये बात करते हैं, क्या जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, और चीन अगर विकसित अब कर चुका है, विकास कर चुका है किसी क्षेत्र में, तो ये बहुत अच्छा है कि इस क्षेत्र में हमारा और चीन का सहयोग हो। और चीन के लिए भी ये हित में है, क्योंकि चीन को भी चाहिए एक वर्कफोर्स इंडिया में जो कि स्किल्ड हो, अगर वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। जी, शेष नारायण जी, यूँ तो सब मान रहे हैं हम कि कारोबार होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, स्किल डेवलपमेंट जैसी जानकारी मिल रही है, लेकिन इसके अलावा जो विवादास्पद मुद्दे हैं, आपको लगता है कि उन पर किसी तरह की कोई सहमति बनी होगी? जो 24 एग्रीमेंट्स की बात चल रही है, क्या इसमें वो मुद्दे भी देखने की उम्मीद लगाए हुए हैं आप? नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जब अपनी यात्रा शुरू करने के पहले चीन की सबसे मशहूर जो खबर की एजेंसी है उसको उन्होंने बताया था कि हमारा उद्देश्य शुद्ध रूप से मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में चीन को अपनी तरफ आकर्षित करना है। तो हर बातचीत में, रूटीन में वो विवादित मुद्दों की चर्चा कर दी जाती है। हमारा ये मानना है कि अगर विवादित मुद्दों में स्टेपल वीज़ा के मामले को ही रुकवाने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि देखिए अरुणाचल प्रदेश और गिलगिट अक्सई चीन का मामला तो कोई सवाल ही नहीं कि वो इस बात में कोई उसको रिस्पॉन्स भी करेंगे, लेकिन अगर स्टेपल वीजा वाले मामले में भी मोदी जी को सफलता मिलती है तो कम से कम मैं ये मानूंगा कि ये विवादित मुद्दों की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात होगी विवेक काजू साहब, आपको नहीं लगता? स्टेपल्ड वीज़ा रोकने जैसी बात, मतलब अभी एक खबर ये भी आई थी कि चीन ने जो नक्शा दिखाया भारत का इस यात्रा के दौरान, चीन की तरफ से एक नक्शा सामने आया, उसमें अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर भारत के अंग दिखाए नहीं गए। तो ऐसे में स्टेपल्ड वीज़ा पर कुछ भी होना, इतना विवादित और जटिल मुद्दा, ये लगता है आपको ऐसा कुछ हो पाएगा? कोई इस पर बयान आने की मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि धीरे धीरे चीन अपना रवैया स्टेपल्ड वीजा के विषय में बदले, लेकिन वो भी एक मुश्किल है। देखिए, जो बुनियादी बात है वो ये कि पहले हम चीन की इन्वेस्टमेंट्स को, चीन के साथ ट्रेड करने में शको शुबा करते थे, हमने दरवाजे बंद रखे थे, फिर धीरे धीरे दरवाजे खोले गए। अब मोदी जी ने ये फैसला किया है कि चीन के साथ जहां सहयोग हो सके वहां सहयोग तीव्रता से हो, सहयोग व्यापक हो, लेकिन जो कठोर मुद्दे हैं, जो मुद्दे विवादित हैं, वो अपनी जगह हैं और हमें कभी भी वास्तविकता से दूर नहीं हटना चाहिए किसी भी देश के साथ, खास तौर से चीन जैसे देश के साथ। जी, अहम बात आप कह रहे हैं। प्रोफेसर भल्ला, एक और जो जानकारी इस वक्त मिल रही है वो ये कि सिस्टर सिटीज को लेकर करार हुआ है। आप कुछ रोशनी डाल पाएंगे मैम कि ये किस तरह का करार हो सकता है? ये सिस्टर सिटीज़ का जो प्रपोजल था, ये पिछली बार भी जब शी जिनपिंग यहाँ आए थे तो उसका कुछ मेंशन किया गया था।
और ये एक्चुअली चाइना में तो ये बहुत पुरानी एक तरह से पॉलिसी है कि प्रोविंसेस जो हैं वो बाहर के देश के जो प्रोविंसेस हैं उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। तो एक तरह से ये विवादित भी हो गया था चाइना में कुछ सालों पहले, लेकिन इससे जो बॉर्डरिंग प्रोविंसेस हैं उनको काफ़ी इकोनॉमिक उनकी डेवलपमेंट भी हुई है, काफ़ी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी मिली है, जैसे कि यूनान फॉर एग्जांपल। तो इस तरह से आई थिंक ये जो सिस्टर सिटीज़ की और सिस्टर प्रोविंसेस की जो प्रपोजल है ये ख़राब नहीं है। एक तरह से भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है मैम? एक तरह से जो आई थिंक कुछ प्रोविंसेस हमारे, कुछ स्टेट्स हमारे हैं जो कुछ आगे हैं इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में, अपनी इकोनॉमी में, वो इसका एडवांटेज उठा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि महाराष्ट्र और गुजरात के चीफ मिनिस्टर्स मोदी साहब के साथ गए हैं चाइना। तो एक तरह जो इंडस्ट्रियल पार्क्स की प्रपोजल थी जो कि महाराष्ट्र और गुजरात में होनी थी, दे कैन वर्क डायरेक्टली टूवर्ड्स गेटिंग इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स फॉर दीज पार्क्स। तो इस तरह से आप कह रही हैं कि सीधे सीधे चीन से ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट की कोशिश आवेदन कर सकते हैं ये राज्य अपने स्तर पर, अगर इस तरह का कोई करार जो है वो अस्तित्व में आता है? सही, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये एक अहम बात सामने आ रही है जो प्रोफेसर भल्ला बता रही हैं कि सिस्टर सिटीज को लेकर जो करार हुआ है इससे भारत को किस तरह का फायदा हो सकता है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। काटजू साहब, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और काफी वक्त से हम देख रहे हैं फाइलों का आदान प्रदान चल रहा है, जरा हमारे दर्शकों के लिए समझाएंगे ये क्या प्रोसीजर है और क्या चल रहा है अभी और कितनी देर में उम्मीद की नेता बोलेंगे? देखिए, इस वक्त जो करारदाद हैं उन पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। आप ये देखिएगा कि हमारी तरफ से ज्यादातर या विदेश सचिव साइन कर रहे हैं या हमारे राजदूत साइन कर रहे हैं, और चीन की तरफ से उनके मंत्री जो मंत्री इंचार्ज हैं किसी डिपार्टमेंट के, वो साइन कर रहे हैं। उसका कारण साफ है, हमारे मंत्री मौजूद नहीं है, इसलिए भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री ने विदेश सचिव को और हमारे राजदूत को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो भारत की तरफ से साइन करें, और चीन के क्योंकि मंत्री मौजूद हैं वो साइन कर रहे हैं इसमें। जब ये सिलसिला खत्म हो जाएगा, सब करारदादों पर, एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद बयान आएंगे दोनों नेताओं के, और साझा बयान भी प्रकाशित किया जाएगा, जिसका हम लोगों को इंतजार रहेगा। लेकिन इस बीच एक और अहम खबर आ रही है शेष नारायण जी, सरकारी टीवी जो चीन का है सीसीटीवी और दूरदर्शन के बीच भी समझौता होने की खबर आ रही है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? ये आइडिया करीब 40 साल पुराना है कि एशियन कंट्रीज में सूचना का काफ़ी तेज, निखिल दा उसके आचार्य बनाए गए थे, बहुत तेज था, वो बार बार चलता रहा है। अगर इस पर समझौता हो रहा है तो ये अहम है इसको, और ये बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव हो रहा है नेहा। मतलब जो हम ईमानदारी की बात यह है कि मुझे नहीं लगा था कि इतने क्षेत्रों में 25 एग्रीमेंट होते जा रहे हैं। और ये शहरों का जो मामला भी आपने जिक्र किया प्रोफेसर भल्ला से, तो वो तो मोदी जी का प्रिय विषय है। आपको याद होगा कि उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को जापान के क्योटो वहाँ गए थे तो उसके साथ कुछ सिस्टर सिटी टाइप कर दिया था। तो मोदी जी का ऐसा है कि आउट ऑफ बॉक्स जो थिंकिंग है वो मुझे लगता है कि चीन वालों को बहुत सूट कर रही है, और वो हर विषय पे, एनर्जी के मामले में हर विषय पे समझौते होते जा रहे हैं। लेकिन ये तय है कि जो मेजर समझौते हैं अभी उनकी जानकारी अगर वहाँ हो रहे हैं तो अभी हमको नहीं है, अभी जब आपको मिलेगी तो फिर उस पर हम लोग आगे बात एक और बड़ी जानकारी यहाँ पर आ रही है काटजू साहब, भारत और चीन के बीच थिंक टैंक फोरम बनाने को लेकर भी करार हुआ है, ये जानकारी भी मिल रही है, कैसे दिखते हैं इसे? ये बहुत ही अच्छा करार होगा, क्योंकि ये ज़रूरत है कि हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे जो एकेडमिक्स हैं, और चीन के इंटेलेक्चुअल जो एकेडमिक्स में अब ज़्यादा विचारों का आदान प्रदान हो, ज़्यादा कोऑपरेशन हो, क्योंकि तभी हम चीन के जो विचार हैं वो जान पाएंगे डायरेक्टली। अभी तक ये होता है कि चीन के विचार जो हमारे पास आते हैं वो या तो अंग्रेजी माध्यम से आते हैं या पाश्चात्य के स्कॉलरशिप के जरिए आते हैं, और हमारे जितने विचार हैं वो भी चीन को पाश्चात्य के जरिए मिलते हैं। अब अगर थिंक टैंक हैं के बीच में ये एग्रीमेंट होगा
तो फिर ये कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे और इससे एक तो जो शक व शुबा है वो कम और इन होता तस्वीरों है। में अब हम थोड़ी हलचल देख पा रहे हैं। अब हम, मेरे ख्याल में जितनी भी फाइल्स का एक्सचेंज होना था वो अब पूरा हो गया है। एक जानकारी और आ रही है कि अर्थक्वेक साइंस और इंजीनियरिंग को लेकर के भी करार हुआ है और अब बस यही उम्मीद की जा रही है कि ये जो साझा बयान, जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि खुद नेता इस बातचीत को किस तरह से रेट करते हैं, कितना सफल मानते हैं, उस पर खुद नेता क्या कहते हैं, इस पर सबकी नजर होगी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार ये हम आपको बता भी रहे हैं कि कौन कौन से समझौते, साझा बयान आने से पहले बता रहे हैं कि कौन से समझौते पर मुहर लगी है। और एक अहम जानकारी और मिल रही है प्रोफेसर भल्ला कि भारत का नीति आयोग और चीन का जो डेवलपमेंट सेंटर है उसके बीच भी करार की खबर है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो NDRC है, नेशनल रिफॉर्म कमीशन है चीन की, वो पॉलिसी, चीन की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बहुत ही करीब है और जो बहुत अहम डिसीशंस हैं चीन की इकोनॉमी पे वो बनाती है। और उसके नीति आयोग और उनके साथ अगर संपर्क हो, ज़्यादा संपर्क हो, तो आई थिंक हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनमें ज़्यादा सिनर्जी भी हो सकती है और एक डायलॉग जो होता है जिसमें कि हम चीन को अपने जो विषय हैं, अपने जो कंसर्न्स हैं वो डायरेक्टली इकोनॉमिस्ट को बता सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड आइडिया।